लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज अमरोहा में जनसभा किया, जिसमें उन्होंने एक सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पहले यूपी में आए दिन दंगे होते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, लोगों को मकान बिकाऊ हैं और पोस्टर लगने पड़ते थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समुद्र के अंदर पूजा करने के लिए कुछ नहीं, ये लोग इस तरह सिर्फ वोट बैंक की खातिर आस्था को खारिज करते हैं। पीएम ने सवाल किया कि खुद को यदुवंशी कहने वाले तो भगवान कृष्ण की आलोचना करने वालों के साथ कैसे समझौता और साथ बैठ सकते हो। राष्ट्रीय लोकदल के सभी हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हमारा सौभाग्य है कि इस पावन धरा पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। कुछ ही देर में उनका यशस्वी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। नए भारत के शिल्पी के रूप में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को लेकर के अहर्निश प्रयास कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हम सबको प्राप्त हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज न केवल दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि 140 करोड़ का भारतवासी बड़े गौरव के साथ न केवल दुनिया में बल्कि देश के अंदर भी अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। देश के अंदर जो परिवर्तन वर्तमान में देखने को मिला है, यह परिवर्तन नए भारत के शिल्पी के रूप में आज विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए लोकतंत्र के प्रथम चरण के मतदान के दिन अमरोहा वासियों को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर देश के अंदर जो परिवर्तन हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, यह परिवर्तन अद्भुत है, अभूतपूर्व है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतने बड़े विशाल देश को जिस मजबूती के साथ पिछले 10 वर्ष में बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, जिस मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है, जिस मजबूती के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तो क्या उसकी मिसाल है आपके सामने है। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त कर दिया कि इन सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान जिसकी आबादी मुश्किल से 23-24 करोड़ की है, 1947 में देश से विभाजन करके बना पाकिस्तान, भूभाग भी ज्यादा था, आबादी भी कम थी। आज वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। यह भी हम सबके सामने उदाहरण है कि एक तरफ बदहाल पाकिस्तान और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात। देश के अंदर एक नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है लोकतंत्र का ये पर्व। और बहनों और भाइयों, देश के अंदर जो आवाज है, वह
आवाज इसीलिए सुनाई दे रही है हर ओर से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर से आवाज है। और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ भारतवासी विकसित भारत के इस महान शिल्पी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अमरोहा वासियों को की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण जनपद में आने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत के निर्माता, देश के दुश्मनों के काल, करोड़ों माता और बहनों के लाल, नारी शक्ति अधिनियम लाने वाले, नारी को मान सम्मान दिलाने वाले, जो राम को लाए हैं, जो धारा 370 हटाए हैं, ऐसे जनप्रिय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित करती हूं कि अमरोहा की जनता को मार्गदर्शन दें और ऊर्जा प्रदान करें। मोदी मोदी मोदी, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम। आप सभी को राम राम। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़ा उत्सव का एक बहुत बड़ा दिन है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है, संविधान से मिले इस अधिकार का उपयोग जरूर करें और विशेष करके मैं मेरे युवाओं से आग्रह करूंगा, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे ऐसा मौका जाने न दें, वो अवश्य वोट करें। साथियों, हमारा अमरोहा कोई साधारण जगह नहीं है। मां गंगा के तट पर स्थित ये धरती भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की साक्षी रही है। ये धरती राजा गज सिंह और ठाकुर जयराम सिंह जैसे वीरों की भूमि है। और मुझे अभी अमरोहा की एक और पहचान ढोलक दिया गया, और यहां के ढोलक की थाप दूर दूर तक गूंजती है। और हमारे योगी जी के प्रयासों से अमरोहा की ढोलक को भाजपा की सरकार ने जीआई टैग देकर पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई है। और इस समय मैं जो जन समूह देख रहा हूं, आपका ये उत्साह दिखाता है आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप।
बार अमरोहा का एक ही स्वर है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया, वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया है। और योगी जी की सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था, वो पहले मिला क्या? योगी जी के आने से पहले मिला क्या? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से पहले मिला क्या? इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अमरोहा और गजरौला के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर रूट पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। हमारे अमरोहा में यहीं पास में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी के इन सारे कार्यों का लाभ अमरोहा के उद्योगों और कामगारों को हो रहा है। भाजपा सरकार देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क बना रही है। इसका लाभ भी अमरोहा के गारमेंट उद्योग को मिलेगा।
और उससे ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। अमरोहा में हमारी सरकार प्लेज पार्क भी बना रही है, औद्योगिक पार्क बना रही है। इससे यहां अनेकों लघु उद्योगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इससे यहां का कुटीर उद्योग बढ़ेगा, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें यूपी को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, हमारे देश में